A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed lots of the important topic related to the part B. Firstly, we discussed the very important topic, the chapter 1, that is an financial statement of company. Thereafter, we discussed the analysis of financial statement, which include the two types of the tools, that is a common size statement and comparative statement. After completing the first three chapters which are related to the part B, we are moving to the next chapter, that is an accounting ratio. And you know very well what is the meaning of accounting ratio. Accounting ratio is a ratio by which we can easily establish the relationship between the accounting information. It means when any ratio will be calculated on the basis of the accounting information, यानी accounting information के basis पे अगर हम ratio find out करते हैं, हम relationship बनाते हैं, develop करते हैं between two variable जैसे sales and profit, जैसे current assets and current liability, जैसे quick assets and quick liability के बीच में, current liability के बीच में, तो which will be known as an accounting ratio. And in the last video we already discussed the types of the accounting ratio. You know very well there are basically four types of the accounting ratio जिसे हमें डिस्कस करना है, हमें पढ़ना है as per the syllabus of class 12 CBSE. पहला रेशियो हम लोगों ने डिस्कस किया लिक्विडिटी रेशियो. And you know very well what is the meaning of liquidity ratio, the ratio by which we can easily estimate the short term solvency position of the business. And thereafter we already हमें और डिस्कस करना है टर्नओवर रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो एंड द लास्ट वन इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. सो ये चारों रेशियो आपके कोर्स में है और इन चारों रेशियो को हमें क्या करना है, जनरली स्टडी करना है कि ये चारों रेशियोज को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, इन रेशियोज में कौन कौन से रेशियोज कवर्ड होते हैं, और इसके साथ ही साथ हमें ये भी डिस्कस करना है कि कैसे कोई कंपनी इन रेशियोज के हेल्प से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करती है. ओके, सो द फर्स्ट रेशियो जिन्हें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, द लिक्विडिटी रेशियो. इन द लिक्विडिटी रेशियो यू नो वेरी वेल वी डिस्कस अबाउट द करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो. ओके, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर दो तरह के रेशियोज कवर किए जाते हैं, एक करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो. Current ratio establish the relationship between the current assets and current liability, whereas in the quick ratio we establish the relationship between the quick assets and current liability. Quick asset मतलब current assets less inventory minus prepaid expenses, जिसे हमने already previous video में discuss किया हुआ है. So the next one, what is the meaning of turnover ratio? Turnover ratio मतलब हमें basically कई elements को turnover के basis पे find out करना है. जैसे आपसे कहा जाए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का रिलेशन, जो इन्वेंट्री का रिलेशन होता है वो किससे होता है, बेसिकली रिलेशनशिप होता है इनका, इनका रिलेशनशिप होता है विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री विच विल बी नोन एज एन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. उसी तरह से डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, मतलब जो स्पेसिफिक आइटम्स हैं लाइक इन्वेंट्री, लाइक डेटर, लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल्स, इन सारे आइटम्स को उनके रिलेटेड आइटम्स के साथ कोरिलेट करना, और ये रेशियो टाइम्स में प्रेजेंट होता है. और लिक्विडिटी रेशियो की हेल्प से हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, पता करते हैं कि बिजनेस का जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन है वो बेटर है कि नहीं. और सॉल्वेंसी रेशियोज की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं कि कंपनी का लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैसा है, मतलब कंपनी अपने लॉन्ग टर्म लोन को पे करने के लिए कितना कैपेबल है. इसमें डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, ठीक है, इसमें हम लोग और भी तरह के प्रोप्राइटरी रेशियो, इस तरह के रेशियोज फाइंड आउट करते हैं. एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा रेशियो जिससे हम अपने फर्म की प्रॉफिट एबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं कि एक फर्म प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपेबल है. ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं. हम लोगों ने पहला रेशियो डिस्कस कर लिया ऑलरेडी. दूसरा रेशियो हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज एन सॉल्वेंसी रेशियो. ओके, so in the last video we already discussed the concept of liquidity ratio, and now we are moving to the second type of the ratio, that is in solvency ratio.
So please note down in your copy what is the meaning of solvency ratio. Solvency ratio are the ratio by which we can easily establish the relationship between the long-term liabilities and long-term source of the instrument by which we can pay the long-term liability. या शॉर्ट टर्म में हम कह सकते हैं, मतलब बेसिकली शॉर्ट वर्ड्स में कह सकते हैं, रेशियो by which we can analyze the long term solvency position of business. यानी सॉल्वेंसी रेशियो वो रेशियो होता है जिसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को एनालाइज करते हैं कि एक फर्म अपने लॉन्ग टर्म लोन को पे करने के लिए कितना कैपेबल है. ठीक है, यानी अगर आपसे एग्जाम में बोलेगा सॉल्वेंसी तो उसका रिलेशन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन से, यानी लॉन्ग टर्म लोन को पे करने की कैपेबिलिटी से है. वहीं अगर एग्जाम में लिक्विडिटी रेशियो बोलता है तो इट विल बी रिलेटेड टू द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन. इस रेशियो में बेसिकली ये जो सॉल्वेंसी रेशियो है इसमें हमें भी कई तरह के रेशियोज डिस्कस करने हैं. पहला रेशियो है आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो. ओके, सेकेंड रेशियो आपको डिस्कस करना है टोटल एसेट्स टू टर्न ओवर रेशियो. थर्ड रेशियो आपको डिस्कस करना है दैट इज एन प्रोप्राइटरी रेशियो. एंड फोर्थ रेशियो आपको डिस्कस करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. So there are basically four ratio we discuss in this ratios. यानी solvency ratios को फाइंड आउट करने के लिए अगर एक कंपनी का अकाउंटेंट है या एनालिटिकल है जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना चाहता है, तो कंपनी अगर उसकी अपनी कंपनी जो है अपनी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन पता करना चाहती है कि उसकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन पता करना चाहती है, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर कैसे पता करेंगे. तो उसके लिए कंपनी के जो अकाउंटेंट है या एनालिटिकल्स हैं वो ये चार रेशियो फाइंड आउट करेंगे और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के सॉल्वेंसी पोजीशन यानी कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में कमेंट करें. जैसे पहला रेशियो है डेब्ट इक्विटी रेशियो. नाम से क्लियर है, डेब्ट इक्विटी यानी फॉर्मूला है डेब्ट अपॉन इक्विटी. ठीक है, और ये किसमें प्रेजेंट किया जाता है, सिंपल में, डेब्ट अपॉन इक्विटी. अब इसका मीनिंग क्या होता है अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. वही टोटल एसेट्स टू टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल एसेट्स टू डेब्ट, टर्नओवर रेशियो नहीं, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो. ठीक है, हम जब भी डेब्ट पे करेंगे कहां से पे करेंगे, टोटल एसेट्स से पे करेंगे. सो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट. प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या होता है, प्रोप्राइटरी मतलब ओनर, प्रोप्राइटर होता है ना ओनर, यानी ओनर्स फंड कितना है किसके कंपैरिजन में, टोटल एसेट्स के कंपैरिजन में. एंड प्रोप्राइटर फंड क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय डेब्ट. तो यहां आप देख रहे हो हर जगह डेब्ट ही डेब्ट है. डेब्ट मींस द लॉन्ग टर्म डेब्ट, शॉर्ट टर्म डेब्ट का मतलब यहां पर नहीं होता. और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन के साथ साथ ये भी कमेंट करता है कि एक कंपनी अपने इंटरेस्ट को पे करने के लिए कितना कैपेबल है. ये भी सिंपल में प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको भी सिंपल रेशियो में प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हम टाइम्स में प्रेजेंट करते हैं. और इसका फॉर्मूला होता है, बिजनेस में आपने पढ़ा हुआ है इस फॉर्मूले को, EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस. ये जो होता है किसमें फाइंड आउट होता है, टाइम्स में. सो मैंने समरी में बता दिया आपको कि एक कंपनी अपने सॉल्वेंसी रेशियो को कैसे फाइंड आउट करेगी, कैसे अपने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को एनालाइज करेगी. इसमें चार रेशियोज हैं, डेब्ट इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेब्ट, प्रोप्राइटरी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. अब इन सबका हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं. सबसे पहले आपको दिख रहा होगा डेब्ट अपॉन इक्विटी. डेब्ट अपॉन इक्विटी का आइडियल रेशियो भी फाइंड आउट किया गया कि कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो कितना होना चाहिए, उसका आइडियल रेशियो होना चाहिए 1:1.
यानी इसका जो आइडियल होना चाहिए 1:1 होना चाहिए। टोटल एसेट्स टू डेप्ट और प्रोप्राइटरी रेशियो में कहा गया है कि टोटल एसेट्स टू डेप्ट, ये जितना टोटल एसेट्स जितना ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू डेप्ट वो उतना बेटर है। यानी हायर द टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो इज दिस कंडीशन इज फेवरेबल, एंड जितना लो रहेगी, यानी अगर टोटल एसेट्स डेप्ट के कंपैरिजन में जितना लो होती जाएगी उतना ही कंपनी के लिए डेंजर पोजीशन। और प्रोप्राइटरी फंड के लिए भी यही कहा गया है कि जितना ज्यादा शेयर होल्डर फंड रहेगा एज कंपेयर टू डेप्ट उतना बढ़िया है, और जितना ज्यादा रहेगा उतना बेटर है, और जितना कम रहेगा उतना लॉस है। बट इसके भी कुछ सर्कमस्टेंसेस आपने पढ़े हुए बिजनेस स्टडीज में, दैट इज इन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जब ROI इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, जब ROI हमारा ज्यादा होता है इंटरेस्ट रेट से, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली डेप्ट कैपिटल को बोरो करते हैं, डेप्ट कैपिटल से मनी अरेंज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर किसी कंपनी के पास का ROI जो है वो कम है एज कंपेयर टू इंटरेस्ट रेट, तो सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ROI मतलब शेयर होल्डर फंड को प्रेफर करते हैं। तो इसकी कंडीशंस हैं जो ऑलरेडी आपने बोले बिजनेस स्टडीज में पढ़े हुए हैं। रही बात इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए, तो इसका भी बोला गया आइडियल, इसका आइडियल बोला गया है 6 to 7 टाइम्स। ये एक कंपनी अगर अपने इंटरेस्ट को पे करने के लिए 6 to 7 टाइम्स क्या होती है, कैपेबल होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है बेसिकली ये बताता है कि हम अपने EBIT से कितनी बार इंटरेस्ट दे सकते हैं। जैसे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट रेट 1 लाख है और हमें एनुअली 10,000 इंटरेस्ट देना है, सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि कंपनी 10 टाइम्स अपना इंटरेस्ट पे कर सकती है। तो जितना ज्यादा है उतना बेटर है, लेकिन इसके भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि कम इंटरेस्ट देंगे तो डिबेंचर होल्डर विल बी शिफ्ट टू द अदर्स कंपनी। सो दैट्स वाई एक ऑप्टिमम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होना जरूरी है। हम उतना ही इंटरेस्ट दें जितना हम कमा रहे हैं। बेसिकली ये भी देखता है हमारा डिबेंचर होल्डर, हमारा क्रेडिटर्स। सो इसका आइडिया जो होता है 6 to 7 टाइम्स होता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें अगर हम लोग, तो डेप्ट का मतलब जो होता है बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन से लगाया जाता है। सो अगर डेप्ट का फॉर्मूला अगर पूछा जाए, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्ट? डेप्ट मींस द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पहला टर्म है डेप्ट। डेप्ट में आता है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। याद रखिएगा हमेशा इन द डेप्ट कॉलम, यानी अगर एग्जाम में डेप्ट अपॉन इक्विटी है तो डेप्ट में हम क्या क्या लेंगे, डेप्ट इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी लंबे समय के लिए लिया गया लोन, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन कोई प्रोविजन जो हमने लॉन्ग टर्म बेसिस पे बनाए, विच इज ऑलरेडी डिस्कस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। उसमें हमने हेड सब हेड पढ़ा हुआ है, उसी से रिलेशन है इसका। ठीक है, ओके। सो the next information regarding the equity. So what is the meaning of equity? You know very well. जो पैसा हम खुद से अरेंज करते हैं, which is known as an equity. So दूसरा explanation equity का क्या होगा? So equity मतलब basically shareholder fund, and shareholder fund मतलब share capital plus reserve and surplus. Okay, so this is an equity. बट शेयर होल्डर फंड फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। हम या तो शेयर होल्डर फंड का ऐड कर दें, यानी शेयर होल्डर फंड में जितने भी आइटम्स आते हैं दैट इज एन शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी इक्विटी बन जाएगी। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है इक्विटी फाइंड आउट करने का, उसको हम लोग बोलते हैं एसेट्स अप्रोच। एसेट्स यानी कि टोटल एसेट्स कर लो पूरा, उसमें से माइनस कर दो नॉन करेंट एंड करेंट लायबिलिटी। यानी टोटल एसेट्स में से जैसे ही आपने नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी डिडक्ट की तो वो आपका हो गया इक्विटी का पार्ट। ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स का मतलब टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, यही हो जाता है। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मूला आप इलेबरेट भी कर सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में फॉर्मूला की एप्लीकेशन डिफरेंट तरीके से हो जाती है, इसको आपको ध्यान में रखना है।
कि इक्विटी फाइंड आउट करने का सीधा सीधा फॉर्मूला है कि हम शेयर होल्डर फंड फाइंड आउट कर लें, रिजर्व एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल को ऐड कर दें। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर दें। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, तो हो जाएगा हमारा एक काम। दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है कि करंट टोटल एसेट्स को एलिब्रेट करो, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, और नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को उसमें से घटा दो। और आपको पता है कि करंट एसेट्स में जब करंट लायबिलिटी जाती है तो क्या बनता है, वर्किंग कैपिटल। सो हमारा एक फाइनल फॉर्मूला बन सकता है नॉन करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। सो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन सकता है रिगार्डिंग द इक्विटी। ये इक्विटी का फॉर्मूला हमारा बन सकता है, इक्विटी इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, इसी तरह से आपको फॉर्मूले के नेचर को समझना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सब कुछ दिया होगा, आपको घुमाएगा उसी में, और आपको ट्रैक करना है फॉर्मूले की हेल्प से। फॉर्मूले की हेल्प से आपको सही डायरेक्शन पकड़ना है, एंड आफ्टर ट्रैकिंग द राइट डायरेक्शन आपको क्वेश्चंस को क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। थर्ड इसमें है, यू कैन सी दैट डेप्ट हम लोग जानते ही हैं भाई, डेप्ट की मीनिंग हमने लिखवाई दी। शेयर होल्डर फंड ऑलरेडी वी डिस्कस इन दिस। शेयर होल्डर फंड को हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज एन लायबिलिटी अप्रोच, और ये जो है आपका एसेट्स अप्रोच। उसके बाद हम लोग चलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे फाइंड आउट होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो विल बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज EBIT अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट। सो व्हाट इज EBIT, कैसे फाइंड आउट होता है, याद करिए बिजनेस स्टडीज में ऑलरेडी हम लोगों ने ये फॉर्मेट डिस्कस किया हुआ है, कि बिजनेस स्टडीज में हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करते थे, EBIT माइनस इंटरेस्ट अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर माइनस टैक्स, फिर आता था अर्निंग आफ्टर टैक्स। सो यू कैन सी दैट कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, या तो अर्निंग बिफोर टैक्स से देगा या तो अर्निंग आफ्टर टैक्स से देगा, एंड यू हैव टू फाइंड आउट दी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो ये जो टेबल है, दिस टेबल विल हेल्प्स यू बाय सॉल्विंग एंड कैलकुलेटिंग, क्योंकि हमें ये दो एलिमेंट चाहिए, EBIT and interest, and you can see that EBIT means अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, मतलब एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें से ना तो इंटरेस्ट दिया गया ना तो टैक्स दिया गया, और उसी में से सबसे पहले हम क्या पे करते हैं, उसी में से हम लोग सबसे पहले पे करते हैं, दैट इज एन यस, सबसे पहले हम लोग क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट, उसके बाद हम लोग क्या पे करते हैं, टैक्स। सो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, और ये टेबल आपको हेल्प करेगा, यू नो वेरी वेल, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे। So with the help of the detailed investigation of the solvency ratio, now we are moving to the practical question related to the calculation of debt equity ratio, total assets to debt ratio and proprietary ratio. ठीक है, हमें एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज, पहले हम लोग नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन विल बी find out debt to equity ratio, total assets to debt ratio, and proprietary ratio यानी हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो, एंड द इंफॉर्मेशन आर लॉन्ग टर्म बोरोइंग विल बी 1,50,000 rupees, current liability
current liability will be a 1 lakh, long term provision rupees 50,000, non current assets 4 lakh, non current assets 4 lakh, current assets 2 lakh, current assets 2 lakh. So they are basically 5 information are given in the question to find out the debt equity ratio, total assets to debt ratio and proprietary ratio. ठीक है, ये 5 इंफॉर्मेशन हमें दे दी और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें डेप्ट इक्विटी, टोटल एसेट्स, प्रोप्राइटरी. ठीक है, हमें इंटरेस्ट कवरेज अभी नहीं फाइंड आउट करना है तो हम इस फॉर्मूले को मिटा देते हैं. चलिए सबसे पहले डेप्ट इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करते हैं. डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेप्ट अपॉन इक्विटी. तो डेप्ट का भी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बताया ही, क्या होता है डेप्ट. डेप्ट मींस लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन. सो डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन. और इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड. सो इस क्वेश्चन में देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है, 1,50,000 और लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना है 50,000 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल. यस. रिजर्व एंड सरप्लस. यस. बट इस क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है, देखिए ध्यान से. नहीं सर, यही तो दिक्कत हो गई. इस क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन तो गिवन ही नहीं है. हम क्या करेंगे तब इस सिचुएशन में हम कैसे फाइंड आउट करें इक्विटी. तो अभी मैंने आपको एक एसेट्स अप्रोच भी बताया था. एसेट्स की हेल्प से हम क्या करेंगे वो करेंगे. तो एसेट्स में क्या करते थे, नॉन करंट एसेट्स, शेयर होल्डर, यहां पे शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्या लगेगा, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स. उसमें से माइनस क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी. हो सकता है थोड़ा छोटा दिखे, आप इसको जूम करके अच्छे से देखिएगा. ठीक है. सो नॉन करंट एसेट्स यानी हम इक्विटी यहां फाइंड आउट कर लेते हैं. इक्विटी का फॉर्मूला यहां क्या लगेगा, नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स कितनी है, 4 लाख प्लस करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 2 लाख. ये हो गई टोटल एसेट्स मतलब 6 लाख. उसमें से माइनस कर देंगे नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी. नॉन करंट लायबिलिटी आपको दिख रही है 2 लाख और क्या माइनस करेंगे, करंट लायबिलिटी 1 लाख. यानी टोटल एसेट 6 लाख, उसमें से 3 लाख क्या है आपकी लायबिलिटी. 6 लाख में से 3 लाख है तो बचा कितना, 3 लाख. सो ये कितना आ रहा है आपका 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख. तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका रेशियो कट के 0.66:1, 0.67:1. जबकि डेप्ट इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, 1:1. यानी यहां आप कमेंट कर सकते हैं कि कंपनी की पोजीशन उतनी बेटर नहीं है जितना कंपनी सोच के चल रही है. वहीं दूसरा फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट करते हैं, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो. कैसे फाइंड आउट होगा, टोटल एसेट्स गिवन. अभी हमने टोटल एसेट्स निकाला. टोटल एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स. तो नॉन करंट एसेट्स कितना है, 4 लाख एंड 2 लाख, 6 लाख हो गया. और डेप्ट आपने भी निकाला ही था 3 लाख, सॉरी 2 लाख. ये कितना हो गया, 3:1. ओके. सो आपने डेप्ट इक्विटी रेशियो निकाल लिया, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो निकाल लिया, और अब हमें लास्ट में क्या फाइंड आउट करना है, प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड आउट करना है. प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे फाइंड आउट होगा, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय डेप्ट. सो शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है ऐसा फंड जो शेयर होल्डर यानी ओनर्स की हेल्प से बनता है. शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस. लेकिन उससे हम नहीं निकाल सकते क्योंकि क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन नहीं है. सो हम लोग क्या करेंगे सर, इस सिचुएशन में हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसा करते हैं, एसेट्स अप्रोच लगाते हैं. और एसेट्स अप्रोच ऑलरेडी लगा हुआ है, 3 लाख रुपीज आया था. कैसे लगा था, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, उसमें से हमने माइनस क्या कर दिया था, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी के टोटल को माइनस कर दिया था. ठीक है. तो प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड आउट करेंगे, शेयर होल्डर फंड ऑलरेडी गिवन है 3 लाख और डेप्ट कितना गिवन है
3 लाख, डेप्ट है सॉरी 2 लाख, तो ये हो जाएगा 1.5:1। आप इसको चाहे तो परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो को परसेंटेज और सिंपल में भी दिखा सकते हैं, बट डेप्ट इक्विटी और टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का नॉर्मल रेशियो में ही प्रेजेंट करते हैं। सो आपने देखा कि कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, चाहे आप डेप्ट निकालने की कोशिश करें, चाहे आप इक्विटी निकालने की कोशिश करें, चाहे प्रोप्राइटर्स फंड जैसे हम लोग शेयर होल्डर फंड कहते हैं निकालने के लिए कहें, तो इनके लिए डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती और आपको एनालाइज करके इनके डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को क्या करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है। सो नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हम लोगों ने ऑलरेडी 3 रेशियो डिस्कस कर लिए सॉल्वेंसी के, एक डेप्ट इक्विटी, एक टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो और एक हम लोगों ने प्रोप्राइटरी रेशियो डिस्कस कर लिया। सो एट द एंड ऑफ टुडेज सेशन लेट्स वी सॉल्व द वन मोर क्वेश्चन व्हिच आर रिलेटेड टू द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके, तो हमारा ऑलरेडी सॉल्वेंसी रेशियो सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे और उसके फॉर्मूले भी हम लोग को ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, पता चल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ओके, सो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन सेज दैट फाइंड आउट interest कवरेज रेशियो। आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा क्लियर ना दिख रहा हो, नाउ इट इज क्लियर कि वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड द इंफॉर्मेशन विल बी गिवन दैट इज अ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर interest and tax which is given, net profit before interest and tax is 3 lakh और क्वेश्चन में आगे बोला है 10% डिवेंचर एंड 8% पब्लिक डिपॉजिट्स। सो 10% डिवेंचर विल बी 1 lakh and 8% public deposit means 2,50,000। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है। फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स टू EBIT अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में EBIT इज गिवन, EBIT कितना गिवन है 3 लाख, बट फिक्स्ड इंटरेस्ट हमें नहीं क्लियर है कि हमें इंटरेस्ट कितना पे करना है, तो उसके लिए हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट किस पे इंटरेस्ट देंगे? एक डिवेंचर पे देंगे 10% से, डिवेंचर की वैल्यू 1 लाख, 1 लाख का कितना परसेंट? 10% यानी 10,000 इंटरेस्ट देंगे। और एक किस पे देंगे? पब्लिक डिपॉजिट्स पे 2,50,000 का 8% जाएगा आपका 20,000। सो टोटल हमें इंटरेस्ट कितना देना है ड्यूरिंग द ईयर? इट विल बी 30,000 हमें ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट देना है। सो यू कैन सी दैट 30,000 हमें इंटरेस्ट देना है, कितने में से देना है? 3 लाख रुपीज में से देना है, यानी 3 लाख हमारे पास प्रॉफिट है, उसमें से हमें इंटरेस्ट देना है 30,000। इट मींस हमारा जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो क्या आ गया? 10 टाइम्स। आप चाहे तो इस पे कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट क्या करेंगे कि हमारी कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो आइडियल रेशियो से ज्यादा है। आइडियल रेशियो मतलब 6 to 7 टाइम्स, ठीक है। तो इट इज ये माना जाएगा कि हाँ ठीक है, कंपनी का पोजीशन बहुत सही है, हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा ना जाए, ये भी हमें एक प्रिकॉशन के रूप में स्टेटमेंट में गिवन करना होगा। लेकिन 6 to 7 टाइम्स से कम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका मतलब कंपनी की पोजीशन बहुत ही खराब है। ओके, सो प्लीज नोट डाउन एंड at the end of today's video I request to each and every student please solve all the practical questions related to the liquidity ratio and solvency ratio, क्योंकि हमने लगभग 50% चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास 2 रेशियो बचे, एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और एक टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो को लिक्विडिटी रेशियो को एसेट एक्टिविटी रेशियो भी कहते हैं, टर्नओवर रेशियो को एक्टिविटी रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 रेशियो बचे हुए हैं एंड एट द एंड ऑफ टुडेज सेशन on 14th August 2021 wish you a very very happy Independence Day and I hope कि आप सभी लोग इसी तरह से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई भी करेंगे और साथ ही साथ जो भी काम करेंगे वो नेशनल इंटरेस्ट में करेंगे,
देश की सुरक्षा के लिए करेंगे, देश की बेनिफिट के लिए करेंगे. So once again, wish you a very very happy Independence Day to you and all of your family. Okay, so thank you, take care, goodbye.